नंबर आ रहे हैं ना, मतलब ऑन है, ठीक है सर। लेकिन जी मेरा नाम जैन मोमिन है और ये जी मैं टेक्नोलॉजी लेके आया हूँ। इसमें बात जी नहीं, अब सुनिए मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ सर। मैं एक अहम बात करने वाला हूँ कि फ़ायदे की बात कर रहा हूँ कि किस तरह हम पत्थरों से पानी बना सकते हैं, पत्थरों से खाना बना सकते हैं, पत्थरों से बिजली बना सकते हैं। आम पत्थर देखें, जो जिस तरह से ये आम गलियों में पत्थर होते हैं, इन पत्थरों से हम पानी बना सकते हैं। जो खुश्क पत्थर है जिसमें पानी का कतरा नहीं है, इससे हम बहुत ज़्यादा पानी बना सकते हैं। खाना जैसे कि हम ये आप अगर खाएंगे आप नहीं खा सकते अभी, ठीक है, आप मर जाएंगे। लेकिन इस पत्थर से हम प्रोटीन बना सकते हैं, ठीक है। और वो प्रोटीन जो हमारे अब जिस तरह गोश्त होता है ना, उसी के लेवल का ये इसमें चीज़ें निकलती है, प्रोटीन, जो हमें फिर अगर ये खाएंगे तो हमें गोश्त खाने की या अनाज खाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये प्रोटीन से निकलता है। दूसरी बात है बिजली, हम बिजली बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कि सर अगर आप माइंड ना करें तो आप थोड़ा दूर चले जाएंगे, आपको तकलीफ होगी ना। शुक्रिया। तो जी ये अब केस है, देखिए एक मशीन है। जिस तरह अगर आप राजपूताना हॉस्पिटल गए हो या आगा खान या भिटाई हॉस्पिटल गए हो, उन डॉक्टरों के पास, फिजिशियन के पास एक मशीन है जो बगैर ऑपरेशन के किडनी का पत्थर ख़त्म कर देते हैं। ये वही मशीन है। आप किडनी का पत्थर की ये इतनी साइज़ होती है, सेकंडों में वो किडनी का पत्थर जो भाप बन जाता है, ये वही मशीन है, ठीक है। ये मशीन हम इस पत्थर को सेकंडों में भाप बना देगी। भाप क्या होती है? भाप जी गैस होता है, जिस तरह धुआं होता है। अब जी धुआं खाली धुआं नहीं होता, उसमें हर किस्म की गैसें होती है। अब गैसें कौन कौन सी? जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और दीगर गैसेस होती है, वो उस धुएं में होती है, इस पत्थर में होती है, ठीक है ना। अब जब ये धुआं निकलेगा, अब क्या होगा कि देखिए पहले तो दो गैसेस होंगी, जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये मशीनें, इसको कहते हैं फ्यूल सेल। ये मशीन जी इस जगह पे लिखा हुआ है। ये दो मशीनें जब दो हाइड्रोजन और गैस जो होंगी, इस तरफ हाइड्रोजन इस तरफ गैस हम इसमें डालेंगे, एक तो बिजली बनेगी और पानी बनता है। ये मशीन पानी बनाती दो गैसों से। मैं जी 2 साल पहले लेक्चर बना चुका हूँ। इस मशीन से ये गाड़ी जो है ना आपकी पेट्रोल से चल रही है, इस मशीन से चल सकती है। ये दुनिया में अमेरिका, यूरोप, चाइना में मशीन से चला रहे हैं। अफसोस से पाकिस्तान में इसके बारे में बात ही नहीं करते, ठीक है ना। और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा और ये ऐसी बात नहीं कर रहा जो पिछले जो कुछ चंद साल पहले शख्स आया तो कहता पानी से हम हाइड्रोजन से मैं गाड़ी, वो एक रिसर्च थी, वो अपनी थ्योरी बता रहा था। ये अमेरिका में टोयोटा इस कंपनी की गाड़ी अमेरिका में चल रही है हाइड्रोजन गैस से, और यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि आपको देखिए आपको नहीं बता रहे, क्योंकि अगर आपको बताएंगे तो आप सवाल पूछेंगे अपने हुकूक के लिए, और आप यही सवाल पूछने चाहिए, ठीक है ना आपको। अब क्या होगा? पानी बना। अब पानी, अब लीटरों गैलनों के हिसाब से हम पत्थरों से पानी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, आम पत्थरों से। अब ये पानी निकला, अब जी क्या होगा? बिजली भी बनी। एस्ट्रोफोर्ज, अमेरिका की कंपनी है एस्ट्रोफोर्ज, ये काम कर रही है। मैं कोई जी कहानी नहीं बता रहा, मैं कोई जी फिलाई बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे परदादा ने कहा था, मेरे दादा ने कहा था, फिर मैं बता रहा हूँ, नहीं, ये सच्चाई है, ये असली बात है। ये एस्ट्रोफोर्ज कंपनी ये कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे ना मीडिया बात कर रहा है, अभी हमारे इलेक्शन हुए थे, हमारे हैदराबाद में साफ पीने का पानी नहीं है। इसी तरह मशीन एक होगी, आप उसे पत्थर डालोगे, फिर आप पत्थर को पी रहे हो, अब आपको गंदा पानी मिलेगा ही नहीं, हमेशा साफ पानी मिलेगा इस मशीन से। BMW, नासा, BMW जर्मन की कंपनी है, ये भी काम कर रही है इस पर। नासा बहुत ही बड़ी कंपनी, ये भी इस पर काम कर रही है, ठीक है। कोई मैं ख्वाब नहीं बता रहा आपको। फिर जो गैस, अमेरिकन कंपनी है, बिल्कुल जी हाँ सर। फिर जो गैस होगी नाइट्रोजन। अब आपको मालूम है कि हमारी जो फसल है वो फर्टिलाइज़र की वजह से ही अभी काम कर रही है, ठीक है। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में जो फसल है, और फर्टिलाइज़र जो होता है ना नाइट्रोजन से बनता है, नाइट्रोजन गैस से बनता है। अगर किसी भी साइंटिस्ट आप पूछेंगे तो ये बता देगा। ये इस फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजन गैस बनेगी, उससे हम फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। और उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो किसान होगा वो सस्ती ज़मीन, सस्ती फसल करेगा तो सस्ता अनाज होगा। सस्ता अनाज होगा तो मुल्क में रोटी सस्ती मिलेगी, ओवरऑल महंगाई कम होगी। अगर हम अपने पत्थरों से ही फर्टिलाइज़र बनाएंगे, ठीक है ना, बजाय किसी बाहर मुल्कों से हम लें। क्योंकि और आपको मालूम है यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से
फर्टिलाइज़र की कीमतें और बढ़ गई हैं, जिसकी वजह अभी देखिए मुल्क में डॉलर की, पेट्रोल की कीमत कितनी आसमान से छू रही है। वो इसकी वजह ये कि भाई हमारे पास इतनी चीज़ें ही नहीं है, हम बाहर से मंगवाते हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन मुल्क में। और जो चौथी केस होगी CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। फिनलैंड यूरोप का मुल्क है फिनलैंड, उसकी कंपनी है सोलर फूड, वो कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बना रही है। जो मैंने कहा कि प्रोटीन वो उससे बना रहे हैं, जिस तरह गोश्त हो गया या अनाज हो गया वो बना रहे। तो मतलब हमें जिस तरह अनाज को उगने में 6 महीने लगते हैं या एक गाय को 5-6 साल लगते हैं उगने में, बढ़ने में, हम सिर्फ 1 घंटे में पूरे फैमिली का खाना इस पत्थर से बना सकते हैं और जल्दी बन जाएगा। कुकिंग करने की ज़रूरत होगी, कुकिंग या गैस या ऑयल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट मशीन पत्थरों से डायरेक्ट प्रोटीन निकालेगी। और ये हो रहा है, मैं ये ख्वाब नहीं बता रहा। आप गूगल पे जाएं, सोलर फूड कंपनी है फिनलैंड की, इस पर रिसर्च करें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है जी। और इटली की कंपनी है एनर्जी डोम, इटली की कंपनी है, वो जी इसी गैस से बिजली बना रही है, इसी गैस से। आप खुद रिसर्च करें, आपको मालूम है। जो मतलब हम खाना भी बना रहे हैं, पानी भी बना रहे हैं उसी वक्त, और वही मशीन जिस तरह आपने मुझे पावर बैंक मांगा था, वही मशीन बिजली बना रही है। आप उसी से फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो उसी मशीन से। देखिए सर जिस तरह, और ये देखिए अफसोस से इस पर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ख़त्म कर दूं फिर बता दूं। अब जो बची हुई गैसें होंगी ना, उससे हम न्यूक्लियर फ्यूल बना सकते हैं। औरोरा MIT अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है, वो जी छोटे न्यूक्लियर प्लांट बनाती है। जिस तरह गाड़ी होगी ना, इस साइज़ के न्यूक्लियर प्लांट बनाती है। और जो हमारे बचे हुए गैस होंगे ना, उससे हम न्यूक्लियर फ्यूल बनाते हैं। पूरे शहर को या पूरे गली को हम इस साइज़ के न्यूक्लियर प्लांट से पूरे शहर को हम बिजली दे सकते हैं। हमें जी किसी के गुलाम की या किसी से मिन्नत मांगने की, MIF के आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे। हम अपने खुद मतलब इतने मजबूत हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए जी यही है। लेकिन उसके साथ अगर आप जाएंगे, अगर नीचे वापस आएंगे तो एक कंपनी क्वेस, अब जो मेरा ख्वाब है जिसमें आ रहा हूँ, ये ज़मीन को ना खोद रही है इस मशीन से। जिस तरह एक कब्र होती है, अगर आप जो कब्र खोदता है बंदा, वो उसको कम से कम 1 दिन या 8 घंटे 6 घंटे लगते हैं कई कब्र खोदने में। ये मशीन जी 1 सेकंड में एक कब्र खोदेगी, और ये खोद रही है। अभी क्वेस कंपनी है जो सेकंडों में खुद ब खुद ज़मीन को खोद रही है और ज़मीन को भाप बना रही है, और ऑब्वियसली उस भाप से हम उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये कंपनी आप खुद रिसर्च कर सकें। और क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि 2030 से पहले जी मैं वार्निंग भी दे रहा हूँ अब सबको, मेरे हैदराबाद के लोगों को, कि भाई सैलाब के जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सैलाब बढ़ते जाएंगे। अगर हम सैलाब को जो सबसे बड़ा जो देखिए 2 वजह, एक तो हम गंदगी कम करें, ये मशीन पूरी क्लोज सिस्टम, मतलब इसमें कोई गंदगी नहीं है, कोई वेस्ट नहीं है, सब चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। और दूसरा ये क्या, ये अंडरग्राउंड स्टॉर्म टनल, बारिश के पानी को निकाल के नाले होते हैं जी। मैं 3 सालों से कह रहा हूँ, हर गली में हर जगह पे कह रहा हूँ कि भाई हमारे हैदराबाद में स्टॉर्म टनल बारिश के निकालने के लिए नाले ही नहीं बने हुए। दुनिया भर में नाले बने हुए, हमें कम से कम 20 फुट का नाला चाहिए, ठीक है। लेकिन हम, आपको मालूम है, दुनिया में जो शहर बनने से पहले वो नाले बनाए थे फिर शहर बनाए थे। यूरोप में आप मिसाल देखें, किसी मुल्क की मिसाल देखें, उन्होंने पहले नाले बनाए थे फिर शहर बनाए थे, बिल्डिंग बनाई थी। यहाँ पे जो कोई प्लानिंग नहीं है, सारे बिल्डिंग बन गए, कोई नाला नहीं है। अब आपको मालूम है, अफसोस ये है कि हम अभी उस मशीनों जो अब खोद नहीं सकते क्योंकि बिल्डिंग गिर जाएगी। हमें इस मशीन से ही नीचे ज़मीन खोदनी, जो बगैर इंक्रोचमेंट के, बगैर किसी को हटाने के अंडरग्राउंड ज़मीन खोद रही होगी, किसी को मालूम ही नहीं होगा ये मशीन करेगी मेरी। जो 2030 से पहले हमें ये करना होगा। लेकिन आपको मालूम है, अभी असल जो इम्तिहान है हम सबका, एक ही मुल्क के जी हमारे पूरी दुनिया में जो मदद कर सकता है, और वो है इज़राइल, ठीक है ना। इज़राइल कैसे जी, दुनिया का यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है जी कि भाई इज़राइल जो सबसे ज़्यादा, जो पानी को सबसे ज़्यादा अहम ख्याल से इस्तेमाल जो करता है मुल्क, टॉप पे इज़राइल है। टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें, मशीनें देखें, वो सबसे टॉप में इज़राइल है। पानी को इस्तेमाल करने में सबसे टॉप में इज़राइल है। लेकिन अब इज़राइल को क्या चाहिए, मेरी प्लानिंग चाहिए, क्योंकि उसको पानी की भी ज़रूरत है, क्योंकि उसके बाद उस शहर में पानी नहीं है। इज़राइल के पास मशीनें हैं लेकिन इज़राइल के पास पानी नहीं है। अब मेरी जो मशीन होगी उसको फ़ायदा देगी, तो मेरी सिर्फ इज़राइल से एक गुजारिश है कि बरहमानी इसमें इन्वेस्ट करें। और इसका ये सबसे बड़ा जी फ़ायदा होगा कि जो अभी जंग हो रही है इज़राइल पैलेस्टाइन की, जब हमारे बिजनेस के कारोबार बढ़ेगा तो जंगें कम होगी, वरना कोई और रास्ता नहीं जंग कम करने का। अमन व मोहब्बत होगी, कारोबार होगा तो जंगें कम होगी, ठीक है ना। अफसोस से इस पर कोई बात नहीं कर रहा। और देखें 2 साल पहले भी इमरान खान का इंडिया को मैसेज था कि भाई आप 1 कदम बढ़ाएं, हम अमन के लिए 2 कदम बढ़ाएंगे। तो मेरा भी इज़राइल को भी हमें ये मैसेज देना चाहिए कि भाई हम अमन के लिए तैयार हैं, बराबरी आगे पे, क्योंकि
क्लाइमेट चेंज जी, जिसकी वजह से कोरोना वायरस आ गया था, पूरा शहर स्टॉप हो गया था। हमें घर पे बैठ गए थे। आपको मालूम है खाना जो सारा बाहर से आता है, पानी बाहर से आता है। हम मतलब जिस तरह जो आदमी को टांगे हाथ तोड़ देना, घर में बिठा देना, उसी तरह हो गए थे। तो मैं नहीं चाहता कि आने वाले वक्त में ऐसा हो, तो हमें जल्द से जल्द मशीन बनानी होगी। तो जी प्लीज़ आपकी साइन चाहिए, यहाँ पे वोट चाहिए, ताकि हम इन्वेस्टमेंट, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी तो ये मशीन बन सकती है, वरना नहीं बन सकती। ठीक है सर, तो प्लीज़ आपका वोट चाहिए। शुक्रिया सर। वीडियो आ रही है सर? यहीं कहीं लगा दें, कोई मसला नहीं। लगा दो। शुक्रिया सर। वो पेन आ गया? पेन होगी आपके पास? अच्छा मेरे पास है, मेरे पास। तुम्हारे कागज सारा जायदाद है ना, सब गप हो जाएगी, ये बता रहा हूँ। नहीं सर, एक्चुअली हमारे जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये हमारे मुल्क के फ़ायदे की बात है। ठीक है ना आपको जी? क्या फायदा है? सर इसमें ये कि जब आप तरक्की करोगे तो मैं भी आपके साथ ही हूँ ना। नहीं, आपको अभी इसमें क्या फायदा है बताने में, ये बताओ। सर ये मुझे ये फ़ायदा जॉब मिल होगा रही है, ये क्या है ये चक्कर? सर, मुझे ये फ़ायदा होगा कि देखिए जब ये मशीन बन जाएगी ना, समझाए अच्छी तरीके, मशीन बन जाएगी तो अंडरग्राउंड ज़मीन जो नाला बनेगा ना, उससे पानी खड़ा नहीं होगा, बीमारियाँ नहीं फैलेगी, तो ओबियसली मेरे बच्चे भी सेफ होंगे। वो आपने मुझे समझाया, जैसे जी आपको भी किसी ने लेकिन इसमें आपको क्या फायदा है, यानी जॉब है, क्या चक्कर है आपके? सर मुझे इस पर अभी जॉब नहीं मिलेगी। जब ऑब्वियसली कंपनी एक्स कॉरपोरेशन मेरी कंपनी है, ठीक है, तो मेरी ज़िंदगी सारी इस पर डिपेंड है। और जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगी ना, तो जी मेरी ज़िंदगी भी, मेरा काम भी, ज़िंदगी भी उसी से चलता रहेगा। जी हाँ, मैं ही आपका मैनेजर हूँ, मैं ही आपका बिजनेस मैं ऑनर हूँ इस कंपनी का, जो मैं चलाऊँगा, कंपनी मेरी होगी। ठीक है जी, और फिर मैं सारे काम करूँगा। हमें जी मेरा ये है कि भाई अगर इवन गवर्नमेंट भी अगर काम नहीं करें तो फिर मेरी कंपनी आपको सारे आपके मसले हल कर देगी। अच्छा, आपका कहाँ, किससे ताल्लुक है? सर मेरा किसी से ताल्लुक़ नहीं है। मेरा किसी पार्टी से, किसी मज़हब से, किसी मुल्क से, किसी ज़ात से या किसी कल्चर से ताल्लुक़ नहीं है। मैं एक आज़ाद इंसान हूँ। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि सारे इंसानों को मदद करना, सारे इंसानों को एक साथ लेके आना। ऊपर लिखा हुआ आपको पढ़ा? जी हाँ, डियर इज़राइल, इन्वेस्ट इन माई प्लान। जैन सर मेरा नाम है, जैन्स प्लान। देखिए सर जी, मैंने देखिए एक ही मुल्क है। देखिए आपको मालूम है, अगर आप शायद आप फिलॉसफी पढ़ी हो, कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है ना? ये तो है। और हमें देखिए हमारे दुश्मनी हमें नहीं करनी है। देते रहेंगे तो हमें कुछ मिलना नहीं है। बिल्कुल। आप उससे फायदा लो और उसको समझा के अपने साथ कर लो। बिल्कुल हम सर ये